प्रिय साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन भटकने लगे, जब विचार बेकाबू हो जाएं, जब रास्ते समझ ना आए, तब भागो मत, बस गीता की ओर लौट आओ। क्योंकि भगवत गीता वह दीपक है जो हर भटके हुए मन को दिशा दिखाता है। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब मन कहीं स्थिर नहीं रहता। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी लोगों की बातें, तो कभी अपने ही विचार हमें चैन से बैठने नहीं देते। पर श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य अपने ही मन से ऊपर उठता है और अपने ही मन से नीचे गिरता है। इसलिए अगर मन भटकता है तो उसे दोष मत दो, उसे संभालो, उसे समझो और उसे भगवान की ओर मोड़ दो। साथियों, गीता के 201 विचार मन को केंद्रित करने की सबसे बड़ी शक्ति है। हर विचार एक दीपक की तरह है जो भीतर के अंधकार को मिटाता है। कुछ ऐसे विचार जो मन को स्थिर बनाते हैं। एक कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता मन को भटकाती है, कर्म उसे केंद्रित करता है। दो, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। यह विश्वास मन को शांत रखता है। 3, आत्मा अमर है, न जन्म लेती है न मरती है, तो फिर डर किस बात का। 4, जिसे तुम खोते हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, जो तुम्हारा है वह कभी खो नहीं सकता। 5, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ ये मन के सबसे बड़े शत्रु हैं। इनसे जितना दूर रहोगे मन उतना शांत रहेगा। 6, वैराग्य का अर्थ त्याग नहीं बल्कि नियंत्रण है। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता है। साथियों, भगवत गीता केवल पढ़ने की पुस्तक नहीं, यह जीवन जीने की प्रक्रिया है। जो इसे रोज सुनता या समझता है उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। फिर न चिंता रहती है, न भय, न अस्थिरता, बस एक दिव्य शांति। जब मन डगमगाए तब याद रखना, भगवान तुम्हारे भीतर हैं, बाहर नहीं। उनकी आवाज तुम्हारे ही मन के शांत कोनों में गूंजती है। तो जब भी मन भटके बस गीता का एक श्लोक सुन लो, क्योंकि जहां गीता है वहां दिशा है, और जहां कृष्ण है वहां कभी भ्रम नहीं। कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े जख्म वो नहीं होते जो किस्मत देती है, बल्कि वो होते हैं जो अपने ही दे जाते हैं। रिश्तों की गहराई शब्दों में नहीं, खामोशियों में समझी जाती है। जब कोई बिना बोले भी तुम्हारा दर्द समझ ले, वही रिश्ता सच्चा होता है। कुछ लोग पास होकर भी बहुत दूर होते हैं, और कुछ लोग दूर होकर भी दिल के सबसे करीब। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता, वक्त, समझ और दिल दोनों चाहिए। मगर जब एक ही दिल बार बार टूटे तो अकेलापन ही सुकून देता है। कभी किसी को इतना मत चाहो कि वो तुम्हारा सब कुछ बन जाए, क्योंकि जब वो छोड़कर जाता है तो तुम खुद को भी खो बैठते हो। अकेलापन वो आईना है जो तुम्हें तुम्हारी हकीकत दिखाता है, जहां कोई मुखौटा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस तुम और तुम्हारी सच्चाई। रिश्ते अगर बोझ लगने लगें तो समझ लो अब वो प्यार नहीं, आदत बन चुके हैं। अकेलापन सजा नहीं, एक मौका है खुद से मिलने का, खुद को समझने का। कभी किसी की मौजूदगी इतनी खास होती है कि उसके जाने के बाद हर भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है। रिश्ते टूटते नहीं, बस बदल जाते हैं। जो कल दिल के सबसे करीब था, आज वही सबसे अजनबी लगता है। खामोश रिश्तों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उनमें ना कोई शिकायत होती है, ना कोई उम्मीद, सिर्फ एक नाम होता है यादों में। जब रिश्तों में अपनापन खत्म हो जाए तब बातें भी बोझ लगती हैं और खामोशी भी सुकून नहीं देती। अकेलापन तब तक बुरा नहीं लगता जब तक किसी अपने की याद अंदर से न तोड़ दे। रिश्ते अगर सच में गहरे हों तो दूरी मायने नहीं रखती, लेकिन अगर बनावटी हों तो पास होकर भी दूर महसूस होते हैं। अक्सर वो लोग हमें सबसे ज्यादा तोड़ते हैं जिनके लिए हम खुद को सबसे ज्यादा जोड़ते हैं। अकेलापन तब नहीं डराता जब खुद को समझ आ जाता है कि अब कोई लौट कर नहीं आएगा। रिश्ते अगर रूह से जुड़े हों तो वो कभी नहीं टूटते, लेकिन अगर वो बस जरूरत से जुड़े हों तो वक्त के साथ ही बिखर जाते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वो नहीं होता कि कोई चला गया, बल्कि ये होता है कि हम जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही हमें सबसे पहले तोड़ता है। दिल का टूटना शोर नहीं करता, लेकिन उसकी गूंज सारी जिंदगी सुनाई देती है। अकेलापन तब दर्द नहीं देता जब हम उसे अपना लेते हैं, बल्कि तब देता है जब हम किसी की परछाई में खुद को खो देते हैं। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि फिर दोबारा जुड़ने की हिम्मत ही नहीं होती, मगर वहीं से एक नई शुरुआत होती है। जो लोग तुम्हारे आंसुओं की कद्र नहीं करते
उन्हें अपनी मुस्कानें भी कभी मत दो। रिश्ते सिर्फ साथ में रहकर नहीं निभाए जाते, बल्कि तब निभते हैं जब दूर होकर भी दिल से जुड़े रहें। अकेलापन तुम्हें गिराने नहीं आया, वो तुम्हें खुद से मिलाने आया है। वो लोग जो तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारे साथ नहीं, वो तुम्हारी खुशी के हकदार भी नहीं। अनन्या एक सीधी सादी, सपनों से भरी लड़की थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती और दिल में बस एक ख्वाहिश, किसी से सच्चा प्यार पाकर उसके साथ जिंदगी बिताना। कॉलेज में उसकी मुलाकात आरव से हुई। आरव का अंदाज, बातें और उसका ध्यान अनन्या को खास महसूस कराता। धीरे धीरे अनन्या को लगा कि उसे वही मिल गया है जिसे वो बरसों से ढूंढ रही थी। उसने अपना हर जज्बात, हर सपना, हर विश्वास आरव को सौंप दिया, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अनन्या को पता चला कि आरव सिर्फ उसके साथ खेल रहा था। वो तो किसी और से भी वैसे ही बातें कर रहा था, वैसे ही वादे कर रहा था। दुनिया जैसे थम सी गई थी। जिस इंसान को अनन्या ने अपना सब कुछ समझा था, वही उसे सबसे बड़ा धोखा दे गया। उस रात अनन्या बहुत रोई। शायद उस दर्द को कोई माप भी नहीं सकता था। वो हंसना भूल गई थी, खाना छोड़ दिया था और खुद से ही सवाल करती रहती, क्या मुझ में ही कमी थी? मगर वक्त की एक खास बात होती है, अगर तुम टूटकर भी उठने की हिम्मत रखो तो वो तुम्हें बना भी देता है। अनन्या ने खुद को उठाया। उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद अपने लिए काफी हूं। उसने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया, खुद को तराशा, अपनी गलतियों से सीखा। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके वो खुद को जोड़ती रही। धीरे धीरे उसकी आंखें अब दुख से नहीं, आत्मविश्वास से चमकने लगी। जिस लड़की को लोग कमजोर समझते थे, अब वो अपने दम पर एक बड़ी कंपनी की मैनेजर बन चुकी थी। अब जब वो आईने में खुद को देखती थी तो उसे वहां वो टूटी हुई अनन्या नहीं दिखती थी, बल्कि एक ऐसी औरत दिखती थी जो हर जख्म से आगे निकल चुकी थी। और आरव, वो आज भी वहीं था, खोया हुआ, पीछे छूटा हुआ। क्योंकि जो लोग दिल तोड़ते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते, और जो लोग टूटकर भी खुद को जोड़ते हैं वो उड़ना सीख जाते हैं। कभी सोचा है, जो लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं असल में अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। कभी किसी को इतना मत चाहो कि वो तुम्हारी पहचान बन जाए, क्योंकि जब वो चला जाता है तो साथ में तुम भी कहीं खो जाते हो। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, कुछ रिश्ते रूह से भी जुड़ते हैं, और जब वो टूटते हैं तो सांसें चलती हैं पर जिंदगी रुक जाती है। कुछ रिश्ते मजबूरी में निभाए जाते हैं और कुछ इस डर से छोड़ दिए जाते हैं कि कहीं हम और ज्यादा ना टूट जाएं। कभी कभी दो लोग इतने करीब हो जाते हैं कि खुद से ज्यादा एक दूसरे को समझते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो एक दूसरे की आंखों में भी अजनबी लगते हैं। अकेलापन हमेशा उस वक्त महसूस नहीं होता जब आप सच में अकेले होते हैं, बल्कि तब होता है जब आपके आसपास सब होते हुए भी कोई आपका नहीं होता। हर बार मुस्कुराना खुशी की निशानी नहीं होती। कई बार ये उस दर्द का पर्दा होती है जिसे हम किसी को दिखाना नहीं चाहते। कभी कभी तो रिश्ते निभाते निभाते इंसान खुद से ही रिश्ता तोड़ बैठता है, और तब जो अकेलापन होता है ना, वो बाहर नहीं, अंदर से खा जाता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में बस इसलिए आते हैं ताकि हमें ये सिखा सकें कि भरोसा हर किसी पर नहीं किया जाता। अगर कोई रिश्ता तुम्हें तोड़ने लगे, तुम्हें छोटा दिखाने लगे, तो वो रिश्ता नहीं है, वो एक इम्तिहान है जिसमें तुम्हें खुद को चुनना होगा। रिश्तों की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि अगर दिल से निभाए जाएं तो जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी भी ताकत बन जाती है। और जब कोई नहीं होता ना, तब खुद से मिलो, खुद से बातें करो, खुद को समझो, खुद को अपनाओ, क्योंकि दुनिया के हर रिश्ते से पहले सबसे जरूरी रिश्ता तुम्हारा तुम्हारे खुद से होता है। जिस दिन तुम खुद को समझ गए, जिस दिन तुमने अकेले रहकर मुस्कुराना सीख लिया, उस दिन दुनिया की कोई कमी तुम्हें अधूरा महसूस नहीं करा सकती। तू अकेला नहीं है। हाँ, ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत भीड़ है, लेकिन फिर भी समझने वाला कोई नहीं लगता। पर सुन, ये जो खामोशी है ना, इसी में तेरा सबसे सच्चा साथी छिपा है, तू खुद। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सारे रास्ते बंद लगते हैं, रिश्ते मतलब से भरे लगते हैं और हर चेहरा झूठा। पर क्या तूने कभी खुद को देखा है? उस इंसान को जो इतने धोखों के बाद भी जी रहा है,
जो टूट कर भी हर सुबह उठता है, जो रोकर भी मुस्कुराना नहीं भूलता। यही तेरी ताकत है। तुझे तोड़ने की कोशिश सबने की, कभी अपनों ने, कभी हालातों ने, पर तू फिर भी जिंदा है। और सिर्फ जिंदा नहीं, तू अब जाग रहा है। अकेलापन बुरा नहीं है दोस्त, ये वो आईना है जो तुझे तेरा असली चेहरा दिखाता है, जहां तू दूसरों की नजरों से नहीं, अपने दिल की आंखों से खुद को देखता है। याद रख, जो लोग तुझे छोड़कर चले गए वो कभी तेरे थे ही नहीं। जो साथ नहीं दे सके वो तेरा सफर क्या समझेंगे। अब वक्त आ गया है कि तू उन जख्मों को अपनी ताकत बना ले, उन आंसुओं को अपनी चमक और उस टूटे हुए दिल को अपनी सबसे प्यारी कहानी। तू बस चलता रह, क्योंकि हर रात के बाद सुबह होती है, हर आंधी के बाद एक सुकून वाली खामोशी होती है। तू उस पेड़ की तरह बन जा जो आंधी में झुकता है लेकिन गिरता नहीं, जो पतझड़ में भी हरा सपना देखता है। एक दिन वो लोग भी तुझे देखेंगे जो तुझे कमजोर समझते थे और हैरान रह जाएंगे कि तू अकेला था, पर तूने खुद को संभाला और तू सबसे आगे निकल गया। क्योंकि असली जीत वहीं होती है जहां कोई और तेरे लिए नहीं लड़ता, तू खुद अपने लिए खड़ा होता है। और फिर एक दिन तेरा दर्द तेरी ताकत बन जाता है। जिस तन्हाई से तू डरता था वही तेरा सुकून बन जाती है। अब तू किसी का मोहताज नहीं रहा। अब तू खुद अपने लिए सबसे बड़ा सहारा है। जो कल तू खुद से भागता था, आज उसी आईने में खुद को देख मुस्कुराता है। अब तू किसी की वैलिडेशन नहीं ढूंढता, अब तू खुद ही खुद की वजह है। तू वो बन चुका है जो सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की भी उम्मीद है। अब जब कोई और टूटा हुआ इंसान तुझे देखता है तो उसे एहसास होता है, अगर ये संभल सकता है तो मैं भी संभल सकता हूं। तेरी खामोशी अब डर नहीं देती, वो शांति बन चुकी है। तेरा अकेलापन अब बोझ नहीं, वो तेरी सबसे प्यारी आजादी है। अब तू भीड़ से नहीं, रोशनी से पहचाना जाता है। तू वो नहीं जो कभी टूटा था, तू वो है जो हर टूटन से नया बना है। तू अब उस दीपक की तरह है जो खुद जलता है पर औरों को रोशनी देता है। तू अब उन आवाजों का जवाब है जो तुझे कमजोर कहकर चले गए थे, क्योंकि तूने हार नहीं मानी, तूने वक्त को जवाब दिया, तूने जिंदगी को जीना सिखाया। अब तेरी कहानी उन लोगों तक पहुंचेगी जो इस वक्त अकेले हैं, टूटे हैं, हार मान चुके हैं। और जब वो तुझे सुनेंगे तो उनके दिल में फिर से एक छोटा सा चिराग जलेगा, उम्मीद का, खुद से प्यार करने का, दूसरे मौके देने का, और सबसे जरूरी खुद को कभी न छोड़ने का। हर एक जीवन का उद्देश्य खुशी के साथ जीवन जीना होता है, मगर यही तो सभी का सवाल है, सभी की उलझन है। अतीत और भविष्य की अनचाही चिंताएं हमारे वर्तमान के छोटे सुकून को भी छीन लेती हैं। छोटे छोटे खुशी के पलों का आनंद उठाकर अपने जीवन की दिशा खुशहाली और आनंददायक जीवन की तरफ मोड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनोखी बातें में। आज हम हैप्पीनेस अर्थात प्रसन्नता पर अलग अलग शब्द सीमा में आपके लिए कुछ निबंध लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको यह पसंद आएंगे। प्रसन्नता या खुशी एक तरह का मनोभाव है जो सुख व सुकून देने वाला होता है। ऐसा नहीं है यह केवल मनुष्य में ही पाया जाता है, बल्कि पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, सभी सजीवों में दुख एवं पीड़ा के भाव होते हैं। बस इसे जाहिर करने के विविध तरीके हो सकते हैं। कुछ मूक बनकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं जैसे पशु आदि, जबकि मनुष्य मुस्कान या हंसी के द्वारा मन की प्रसन्नता को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है। खुशी मन का भाव है, इसलिए इसे उसी रूप में शब्दों में बयां करना कठिन है, केवल इसे महसूस ही किया जा सकता है। एक स्वस्थ जीवन में प्रसन्नता का होना बेहद जरूरी माना गया है। आजकल के हमारे जीवन में जिस चीज की सबसे अधिक कमी है अथवा हम जिसे पाने के लिए दिन रात प्रयत्न करते हैं, वह खुशी ही है। दोनों व्यक्तियों की खुशी का कारण एक हो भी सकता है, और नहीं भी। कुछ लोग धन दौलत से प्रसन्न होते हैं, तो कुछ पारिवारिक जीवन से, तो कुछ प्रकृति दर्शन से ही खुश हो जाते हैं। आमतौर पर प्रत्येक मनुष्य के चेहरे पर दो तरह के भाव होते हैं, पहले खुशी के तथा दूसरे गम के। अक्सर हम अपने पसंद की वस्तुएं पाने पर या अपना काम बन जाने से खुश होते हैं, जबकि इसके विपरीत किन्हीं स्थितियों में जब हमारा काम अटक जाता है तो हमारे चेहरे पर उदासी के भाव छा जाते हैं।
आज के भौतिकतावादी युग में चीजें खुशी और दुख का कारण बनती है। इसमें खुशी भी वैसी ही है जैसे कि अन्य चीजें। बहुत से लोगों से हम मिले होंगे जिन्हें बस अवसर पर खुशी जाहिर करनी होती है। यह उनके दिल का भाव न होकर एक तरह की अनिवार्यता होती है, मगर बालक के चेहरे के मुस्कान के पीछे सच्ची खुशी छुपी होती है, जो बड़े होने पर धीरे धीरे मजबूरी और दिखावे के बीच गायब हो जाती है। जो लोग बाहरी भौतिक वस्तुओं में खुशी खोजते हैं, उन्हें यह प्राप्त होना बेहद कठिन इसलिए है क्योंकि जीवन में हम वो सब कुछ नहीं पा सकते हैं जो हमारे मन की इच्छा होती है। गाड़ी, बंगले, बिजनेस, अपार पैसे की प्राप्ति के बाद खुश रहने की शर्त लोगों में इसलिए बसी होती है क्योंकि बचपन से उन्हें यही सिखाया जाता है कि जीवन में अच्छा करोगे, अच्छी सैलरी की नौकरी करोगे, अच्छी पत्नी मिलेगी, तभी खुश रह पाओगे। इन पूर्व निर्धारित शर्तों के आधार पर जीवन में छोटी सी कमी भी हमारी खुशी के आगमन की शर्त में बाधक बन जाती है। यदि आप बाहरी साधनों के साथ जीवन में खुशी लाने के प्रयत्न में लगे हैं, तो आपको आज ही समझ लेना चाहिए। वह खुशी भी तब तक अच्छा महसूस करने का प्रयत्न करे। अपने आसपास ऐसे लोगों की संगति करे जो सकारात्मक विचार रखते हैं। ऐसा करने से हम अपने विचारों में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। प्रत्येक इंसान को जीवन में प्रसन्न रहने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवन में खुशी वह किन तरीकों से प्राप्त करता है, इसे हम अपने दैनिक जीवन के कई उदाहरणों से समझ सकते हैं। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है, उसका कोई अपना नहीं बनता, अंत में पछताना ही पड़ता है। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिलता। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, लेकिन नोट खामोश रहते हैं। इसलिए जब भी आपकी कीमत बढ़े, हमेशा शांत रहो, क्योंकि हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों का है। कुछ बदलाव कष्टदायक होते हैं, लेकिन आवश्यक होते हैं। किसी को चाहो तो ऐसा चाहो कि किसी और को चाहने की चाहत ही न रहे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। किसी को सुनने से ज्यादा उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर कोई उतना कह नहीं पाता जितना वह महसूस करता है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप छोड़ ना सके। बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत होती है। जो मिल रहा है तुम्हें, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। यह तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। हर गलत निर्णय एक अनुभव देता है, और हर अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है। दूसरों से ज्यादा भरोसा खुद पर रखो। जो तुम कर सकते हो, वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। पाना है तो उन्हें पाओ जो सिर्फ तुम्हारे को पाना चाहते हैं। उन्हें पाने में क्या मजा जो पहले से ही हजारों के हो। गीता में लिखा है, कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, और कर बुरा तो हो बुरा। जिस दिन सत्य के साथ अकेले खड़े होने का साहस आ गया, उस दिन से आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति शांत है तो उसे मूर्ख या कमजोर समझने की गलती ना करे। याद रहे, उसे आराम से परशुराम बनने में मात्र कुछ क्षण लग सकते हैं। जिंदगी की सबसे अच्छी और खराब बात यह कि यह हमेशा नहीं रहने वाली है। यह बात एक उम्र के बाद हम सबको समझ में आ जाती है कि दिन अच्छे हो या खराब, दोनों बीत ही जाते हैं। भगवान हीरा सभी को बनाता है, पर चमक हमें खुद ही लानी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खैरातों की तरह होते हैं जो दूसरे करे तो चुभते हैं, और स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता। किसी को रुलाकर आज तक कोई कभी नहीं हंस पाया, यही विधि का विधान है, जिसे आज तक कोई न समझ पाया। मोहब्बत कमजोर दिलों का काम नहीं है। रूह कांप जाती है जब प्यार जुदा होता है। जो व्यक्ति स्वयं को काबू कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है, किसी और की बातों में बहकावे में नहीं आता और किसी के दिए गए लालच में नहीं आता, ऐसा व्यक्ति आत्मनिर्भर बनकर किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है
और हर परिस्थिति को हराकर आगे बढ़ जाता है। समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को संभालते नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है यह सोचना शुरू कर देते हैं। रातें जितनी काली होती हैं, तारे उतने ही चमकते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतने ही करीब होते हैं। लोग आपकी कद्र तब करते हैं जब वो आपको खो देते हैं। हर इंसान दिल का बुरा नहीं होता, बुझ जाता है दिया अक्सर तेल की कमी के कारण। हर बार कसूर हवा का नहीं होता। पिता और सूरज दोनों की गर्मी बर्दाश्त करना सीखो, क्योंकि इनके डूबने से अंधेरा छा जाता है। ईश्वर का भक्त होने का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी गिरोगे नहीं, पर जब तुम गिरोगे तो ईश्वर तुमको स्वयं संभाल लेंगे। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाता है। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय और परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, आत्मा कभी भी नहीं बदलती। किसी का भी अपमान ना करें और ना ही कभी किसी को अपने से कम समझें, क्योंकि आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझेगा। फोकस सिर्फ अपने काम पर रखो, बाकी जीतने का रास्ता खुद व खुद खुल जाएगा। जब वक्त पर आपकी पकड़ मजबूत है तो यकीन मानो यह जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खूबसूरत तो महलों की दासियां भी हुआ करती थीं, पर रानी बनने के लिए अदाएं नहीं, मर्यादाएं होनी चाहिए। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ आपकी कामयाबी पर बजने वाली तालियों से कई गुना ज्यादा मूल्यवान होता है। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाएं कुछ कह नहीं सकते। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा मत समझो। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे, उस समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। वैसे ही मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो। परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और दुनिया में कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो। कितना बेबस हो जाता है इंसान जब किसी को खो भी नहीं सकता और उसका हो भी नहीं सकता। इंसान उम्र के हिसाब से समझदार नहीं होता, वो जीवन में मिले हुए दुख दर्द और परेशानी की वजह से समझदार हो जाता है। अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को पसंद करो जिसका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। मर्यादा में रहकर भी खूबसूरत दिखा जा सकता है, जरूरी नहीं सुंदरता के लिए अपने संस्कार त्यागना पड़े। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं खोले वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है, काम कैसा है सब नजर आ जाता है। दिखावा यूं कब तक करते रहोगे। सुना है वक्त सब कुछ दिखा जाता है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। खैर, वैसे ही मनुष्य कभी अपने भाग्य से नहीं बल्कि अपने गलत कर्म और व्यवहार से हारता है। चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आप गलत जगह पर होंगे तो आपकी कीमत धूल बराबर ही होगी। कर्म के पास कागज है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। किसी को कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर मुश्किल से बचा लेता है। हर व्यक्ति के लाइफ में संघर्ष है, कठिनाइयों से लड़कर मिलता उत्कर्ष है। जिंदगी की हर लड़ाई जीतते वही है जिसके हृदय में उत्साह और हर्ष है। लाइफ को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता है। जीवन में एक बार जो फैसला कर लो
तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पलट कर देखने वाले इतिहास नहीं बनाते। जिंदगी में तूफान का आना भी जरूरी होता है, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ देता है। लाइफ अपने तरीके से जीकर तो देखिए, खुशियां खुद ब खुद तुम्हें ढूंढते आएगी। लाइफ ऐसे मत जियो कि सबको पसंद आओ, जिंदगी इतना बेहतरीन जियो कि रब को पसंद आओ। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास हर समाधान के लिए एक नई परेशानी रहती है। सफलता के लिए अपना रास्ता खुद बनाएं और उस रास्ते पर तब तक संघर्ष करें जब तक आप मंजिल को न पालें। संघर्ष भरी जिंदगी में ख्वाहिशें हजार रखो, पूरी हो या ना हो, पर कोशिशें बरकरार रखो। यदि कोई संघर्ष नहीं है तो कोई प्रगति नहीं है। बिना संघर्ष के शायद ही कोई जुनून है। जो चलते नहीं उन्हें अपनी जंजीरें नहीं दिखाई देती। शिखर पर पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप किस तरह चढ़ाई करते हैं। दृढ़ता की चाबी से प्रतिरोध द्वारा बंद सभी दरवाजे खोल देती है। हम सभी ने अपने कामयाबी की कीमत चुकाई है। सफलता के लिए संघर्ष करना कठिन है, पर जीने के लिए संघर्ष करना और भी मुश्किल है। जितना कठिन संघर्ष होता है, जीत उतनी ही शानदार होती है। आत्मज्ञान के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जब तक आप बिल्कुल नीचे ना गिरे हों, तब तक वास्तव में आप शिखर की भी महत्ता नहीं समझ सकते हैं। एक क्षण के लिए भी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। जिंदगी एक चढ़ाई है, लेकिन नजारा शानदार है। जीवन एक संघर्ष है, लेकिन एक युद्ध नहीं। काम करो, संघर्ष करो, लेकिन कभी किसी ऐसी बुराई को मत स्वीकार करो जिसे तुम बदल सकते हो। जिस तरह सौंदर्य देखने वाले की आंखों में निहित है, उसी तरह संघर्ष करना आगे बढ़ने में निहित है। बिना संघर्ष शादी एक बिना पके घड़े की तरह है। वह आसानी से बन जाता है, पर समय की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। कोई भी संघर्ष तब तक नहीं सफल हो सकता जब तक महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर न चलें। इतिहास में कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी आदमी ने याद रखने लायक नाम नहीं छोड़ा है। संघर्ष हमारा चरित्र बनाता है और चरित्र तय करता है कि हम क्या बनेंगे। संघर्ष मानवीय संबंधों को मजबूत बनाता है और मानवीय स्थिति को हल्का करता है। मैं एक संघर्षरत लेखक हूं। मैं लोगों को यह समझाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं कि मैं एक लेखक हूं। खुद को ऐसा कुछ भी करने का हकदार मत समझिए जिसके लिए आपने पसीना नहीं बहाया और संघर्ष नहीं किया। आप लोगों को संघर्ष की आवश्यकताओं के बारे में बताएं, और जब कमजोर लोगों को यह दिखना शुरू हो जाता है तो वो सच में परिवर्तन ला सकते हैं। संघर्ष है छोटा सा शब्द, पर इसकी व्याख्या विशाल है। संघर्ष के बिना जीवन नहीं है, और बिना संघर्ष किए सफलता हासिल करना असंभव है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ते समय संघर्ष करना पड़े तो निडर होकर आगे बढ़े, क्योंकि संघर्ष ही आपको जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ने में मदद करेगा। वास्तव में देखा जाए तो संघर्ष ही जीवन है। संसार में बिना संघर्ष किए कुछ भी हासिल करना संभव नहीं है। इस संसार का हर प्राणी किसी न किसी रूप में संघर्षरत है। जैसे मानव का बाल अवस्था में खड़ा होकर चलने के लिए संघर्ष, जवानी में कुछ बनने के लिए संघर्ष, प्रौढ़ अवस्था में पारिवारिक सुख के लिए संघर्ष और बुढ़ापे में बचे हुए दिन काटने के लिए संघर्ष। यानी इंसान जब तक इस संसार में है तब तक संघर्ष उसके साथ ही चलने वाला है। इसलिए हर व्यक्ति को संघर्षों से दोस्ती कर लेनी चाहिए, प्रसन्नता के साथ उन्हें अपनाना चाहिए और उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही हर व्यक्ति को कठिन से कठिन डगर को भी पार करने में मदद करते हैं। आज हम आपको एक तितली की कहानी से रूबरू कराएंगे जो आपको हर चुनौतियों का, हर संघर्षों का सामना करने में मजबूर कर देंगी। तितली की संघर्ष की कहानी। एक समय की बात है, चिंटू अपने मम्मी पापा के साथ घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक बगीचे में घूमने गया था। बगीचे में लगे तरह तरह के फूल पौधे मन को सुकून देते थे। जैसे वे फूल पौधे मन को मोहित करते थे, वैसे ही पक्षियों को भी आकर्षित करते थे। बगीचे में हर तरह की रंगीन तितलियां भी यहां वहां उड़ती हुई नजर आती थीं।
चिंटू बगीचे में खेलने में मग्न था। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत तितली पर गई जो एक पौधे के इर्द गिर्द उड़ रही थी। उसी पौधे के एक टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून चिंटू को दिखाई दिया। वह उस कोकून को देखकर अचंभित हुआ और उस कोकून के पास जाकर बैठ गया। कुछ समय तक उस कोकून को देखता रहा, क्योंकि एक तितली अपने शरीर को उस छोटे से छेद से निकालने के लिए संघर्ष कर रही थी। चिंटू बहुत ही ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसे तितली को देखकर मजा आ रहा था। वह तितली बहुत ही संघर्ष कर रही थी, पर वह कोकून से बाहर नहीं निकल पा रही थी। अंडे से बाहर आने के लिए बहुत संघर्ष करने के बाद कुछ समय के लिए वह शांत हो गई। तितली को शांत देखकर चिंटू विचार में पड़ गया। वह सोचने लगा कि शायद वह कोकून में अटक गई है, इसलिए बाहर नहीं निकल पा रही है। उसे लगा तितली की मदद करनी चाहिए। चिंटू ने किसी चीज से कोकून के छोटे छेद को बड़ा कर दिया और वह तितली आसानी से बाहर आ गई। हालांकि उसका शरीर सूजा हुआ और पंख छोटे और सिकुड़े हुए थे। तितली के कोकून से बाहर आते ही चिंटू बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे लगता था कि उसने तितली की मदद करके अच्छा काम किया है। तितली अंडे से बाहर आ तो गई, पर वह उड़ नहीं पा रही थी। काफी समय हो गया, पर तितली के न उड़ने से चिंटू गहरे सोच में पड़ गया। चिंटू ने अपनी मां को बुलाकर यह सारा वाक्य बताया। तब मां ने चिंटू को समझाया, बेटा तुमने इस तितली के साथ बहुत ही गलत किया है। वह अब कभी उड़ नहीं पाएगी, ऐसे ही रेंगते हुए अपना जीवन व्यतीत करेगी। यह बात सुनकर चिंटू ने अपनी मां से पूछा, पर क्यों? तब चिंटू की मां ने उसे समझाते हुए बताया, तितली का कोकून से बाहर आने का यह तरीका प्राकृतिक है। जब तितली कोकून के झिल्ली से बाहर आने के लिए संघर्ष करती है, तब उसके पंख मजबूत हो जाते हैं। जब वह संघर्ष करती है, तब उसके शरीर से तरल पदार्थ उसके पंखों में आता है, जो उसे उड़ने के लिए तैयार करता है और वह आसानी से उड़ सकती है। लेकिन अगर वह कोकून से बाहर आने के लिए संघर्ष ही नहीं करेगी, तो उड़ेगी कैसे? मां की ये बातें सुनकर चिंटू को बहुत दुख हुआ, लेकिन चिंटू अब यह जान चुका था कि जीवन में संघर्ष करना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो आदमी कमजोर हो जाता है और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। कहानी का सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में संघर्ष ही हमारी ताकत को विकसित करते हैं। संघर्षों के बिना हम कभी विकसित नहीं होते हैं और कभी मजबूत नहीं बन पाते हैं। इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं चुनौतियों का सामना करें और दूसरों की मदद पर निर्भर न रहें। यह कहानी बताती है कि जब हम संघर्ष करते हैं, तभी हमें अपने बल व सामर्थ्य का पता चलता है। संघर्ष करने से ही हमें आगे बढ़ने का हौसला, आत्मविश्वास मिलता है और अंततः हम अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। संघर्ष हमें जीवन का अनुभव कराता है, सतत सक्रिय बनाता है और हमें जीना सिखाता है। संघर्ष का दामन थामकर न केवल हम आगे बढ़ते हैं, बल्कि जीवन जीने के सही अंदाज को, आनंद को अनुभव कर पाते हैं। कभी किसी से इतनी नफरत मत करना कि उसकी अच्छी बात भी गलत लगे, और कभी किसी से इतना प्यार भी मत करना कि उसकी गलत बात भी अच्छी लगने लगी। जो लोग आपका वक्त देखकर इज्जत दे, वह आपके अपने कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वक्त देखकर तो मतलब पूरे किए जाते हैं, रिश्ते नहीं निभाए जा सकते। अब मुझे अपनी जिंदगी में यह उसूल अपनाने हैं। किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर हद से ज्यादा यकीन नहीं करना, दिल की बात हर किसी को नहीं बतानी, अकेले रहना है और हर हाल में खुश रहना है। देख लिया, यह दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। किसी की जिंदगी में उतनी ही जगह लेनी चाहिए जितनी जगह वह देना चाहता है। एहतियात बहुत जरूरी है, चाहे सड़क पार कर रहे हो या हद खामोशी समझदारी भी है और मजबूरी भी। कहीं नजदीकियां बढ़ाती है और कहीं दूरी भी। जब जिसे चाहिए बुरा कहिए, इससे आसान कोई काम नहीं। रिश्ते रिश्ते में फर्क होता है। कभी भावनाओं में जरूरत होती है तो कभी जरूरत के हिसाब से भावनाएं होती हैं। धोखेबाज नहीं हूं साहब, बस उन लोगों का साथ छोड़ दिया जिसे रिश्तों से ज्यादा खुद पर घमंड था। कितने शौक से छोड़ देते हैं,
लोग बात करना, जैसे सदियों से उनके ऊपर कोई बोझ थे। हम महंगे जूते अक्सर वही खरीदता है जिसके भाग्य में चलना बहुत कम आता है। मुझे नहीं, मतलब कौन किसके साथ कैसा है, जो मेरे साथ अच्छा है वह मेरे लिए अच्छा है। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, पहला अहम और दूसरा वहम। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते, सब कुछ छोड़ देना। पर मुस्कुराना और उम्मीद कभी ना छोड़ना। लोगों को चीजें दो तरह से समझ में आती हैं, शौक से या फिर खौफ से, सादगी से। महंगा कोई गहना नहीं है, शायद इसीलिए हर किसी ने इसे पहना नहीं है। किसी के अनुचित व्यवहार को सहन करना सहनशीलता नहीं बल्कि मूर्खता है। कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वह स्वयं राख हो जाए। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता ढेरों उपदेशों से कहीं ज्यादा अच्छी है। जरा दिलों में झांकना सीखिए। यहां हर फोन में पासवर्ड है, मत बनिए। खुदा किसी के वास्ते बस आदमी बन जाइए। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है, और आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। चलती रहेगी दुनिया हमारे बगैर भी। एक तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता। दूसरों की परेशानी में आनंद ना ले, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद आता है। जब से लोग मोबाइल के इतने करीब हो गए, एक दूसरे को समय देने में उतने ही गरीब हो गए। कांटों का चुभन तो कुछ वक्त का होता है, बात का चुभन जिंदगी भर का होता है। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो? अहमियत किसी की माफ करके शर्मिंदा करने का तरीका भी तो बुरा नहीं, तमाशा बन गई है। जिंदगी कुछ कहे तो भी बुरे और कुछ ना कहे तो भी बुरे। कहते हैं किसी के घर रोजाना जाने से इज्जत कम हो जाती है, मगर एक भगवान का घर मंदिर है जहां रोज जाने से इज्जत बढ़ जाती है। जिंदगी में सफल होने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत है मगर करते कुछ भी नहीं। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है। जनाब, परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए। सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। घर वालों की डांट पड़े तभी संभल जाना। अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो सह ना पाओगे। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ ना कुछ जरूर सीख देती है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को खुश रखो। जिंदगी ऐसे जियो कि आपका मजाक बनाने वाले खुद मजाक बन जाए। माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वह मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता वह मैं सीख लूंगा। जवानी सो के बिताने वाले बुढ़ापा रो के बिताते हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है ना, उसके साथ अच्छा करो ना बुरा, बस उनसे दूर रहो। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, लेकिन खुद का नुकसान जरूर कर देता है। लोग रह गए इतराते अपनी चालाकियां पर, समझ ही ना पाए कि वह क्या गवा बैठे। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे यश के साथ रहने के अलावा अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि वह लोग हमारी जिंदगी को रोशन करने के बदले में बर्बाद करते हैं। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यह सभी रास्ते में फिर मिलेंगे। अपना बोझ खुद उठाना सीखो। दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी भी ठोकर खाओगे ही। करेले से वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं। शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। मनुष्य अब व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यवसायिक हो चुका है। रिश्ते सिर्फ उनसे ही मधुर है जिनसे लाभ अधिक है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जीवन में सबसे भाग्यवान वही है
जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। बनावटी लोगों से संभल के रहना। पहले रो रो के आपके दुख दर्द पूछेंगे, फिर हंस हंस के जमाने वाले को बताएंगे। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए। औकात नहीं जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए सिर्फ वही अपना होता है। खुद को लोगों की नजरों में गिराना छोड़ दो। जो लोग तुम्हें ना समझे उन्हें समझाना छोड़ दो। जो जितना एडजस्ट करता है उसे उतना ही ज्यादा एडजस्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है। खूबसूरती हमेशा दिल और जमीर में होती है। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोल हैं। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिसका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। किसी को दाग समेत अपना सको तो ही उसको अपना चांद बुलाना लगाव और गाव। जब एक ही शख्स से मिले तो दूरियां बेहतर है। जमाना क्या लूटेगा हमारी खुशी, हम तो खुद ही अपनी खुशियां औरों पर लुटाकर रह जीते हैं। आप केवल सोचते रह जाओगे और सब खत्म होता चला जाएगा। समय कीमती है, अभी से शुरुआत कीजिए। उन लोगों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में बने रहना चाहते हैं। दूसरों की खुशी के लिए हमने अपनी खुशी नहीं देखी, फिर भी लोग हमें ही गलत कहते हैं। जनाब, तुम मोहब्बत की बात करते हो, हमने तो दोस्ती में भी धोखे खाए हैं ना। शिकायत किसी से ना किसी से अनबन है। बस अब जिंदगी में थोड़ा अकेले चलने का मन है। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले हुए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। वक्त से भी ज्यादा महंगी भावनाएं होती हैं। जो समझे उसी पर खर्च करो। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना, क्योंकि चेहरे से बड़ा नकाब और कोई नहीं हो सकता। सोना रखने के लिए लोकर मिल जाएगा, रुपए रखने के लिए बैंक मिल जाएगा, लेकिन दिल की बात रखने के लिए सच्चा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो यह दोनों जीत जाते हैं, बस रिश्ता हार जाता है। महंगे कपड़े किसी के बदन को तो छुपा सकते हैं, लेकिन सस्ती सो फिर भी दिखी जाती है। भाड़ में जाए लोग और लोगों की बातें, हम तो वैसे जिएंगे जैसे जीना चाहते हैं। यह भी अच्छा है कि यह दिल सिर्फ सुनता है। अगर बोलता होता तो कयामत हो जाती। जिंदगी का हो या मोबाइल का स्टेटस, ऐसा रखो कि लोग कॉपी करने को मजबूर हो जाए। दिखाने से बेहतर है छुपा कर रखो। दर्द, गुस्सा, प्यार, रिश्ता और जज्बात, जो बुरा लगे उसे छोड़ दो। सोच हो, कर्म हो या फिर इंसान, कोई कितना भी अपना हो, पहले अपना देखता है। ये दुनिया भी कितनी अजीब है। बेहया को खूबसूरत, धोखेबाज को अक्लमंद और शरीफ को बेवकूफ समझती है। यदि आप सच कहते हैं तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं रहती। दिमाग ठंडा हो तो गलत नहीं होते, और भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते। सत्य की गाड़ी में बैठोगे तो कष्ट के स्टेशन तो आएंगे। हमारा दर्द किसी के हंसने की वजह हो सकता है, लेकिन हमारी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। ना बुरा होगा ना बढ़िया होगा, होगा वैसा जैसा नजरिया होगा। अगर आप जिंदगी की दौड़ में धीरे चलते हुए भी कभी रुके नहीं हैं, तो यकीन मानिए आप सबसे तेज हैं। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं है। छोटी सी जिंदगी तकरार किस लिए रहो? एक दूसरे के दिलों में यह दीवारें किस लिए? जिंदगी में इतनी गलतियां ना करो कि पेंसिल से पहले रबड़ ही घिस जाए, और रबड़ को इतना भी मत उसे सजाना सीखो। कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूख होती है। बेशर्त लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। रिश्ते काम निकल जाए तो औकात दिखाते हैं लोग, वरना पांव पकड़कर गिड़गिड़ा है। लोग बिगड़े वक्त में सच्चा दोस्त ही हालात पूछता है, वरना हर कोई सबसे पहले ओ तपचता है।
कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कि कहीं कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। रिश्ते और रास्ते के बीच में एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्ते में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। अपने पसंदीदा रिश्तों को संभाल लेना दोस्तों। अगर खो गए तो गल ढूंढ नहीं पाएगा। जिंदगी में कोई नहीं होता अपना। यह बात मेरे दिल में खल गई। झूठे रिश्तों की वजह से आज मुझे यह बात पता चल गई। दुख के काले बादल दिल में गम की बरसात लाते हैं। झूठे रिश्तों की वजह से ही यारों आंखों में आंसू आते हैं। रिश्ते इलेक्ट्रिक करंट की तरह होते हैं। गलत जुड़ जाए तो जिंदगी भर झटके, और अगर सही जुट जाए तो आपका पूर्ण जीवन प्रकाश। रिश्तों को संभालते संभालते थकान सी होने लगी है। रोज कोई ना कोई नाराज हो जाता है। समंदर में इतनी जल्दी तूफान नहीं उठता जितनी जल्दी सफल होते। देखकर लोगों के दिलों में जलन उठती है। हर अर्ज का मर्ज है, हर बीमारी का इलाज है, मगर दिल में लगे जख्मों का और दिल में बैठे कपट का कोई सुधार नहीं है। वह जख्म जिसने दिए उसे तो उससे भी बदतर जख्म मिलेंगे। लेकिन तुम्हारे जख्म तभी भरेंगे जब थोड़े से बहुत खूबसूरत पल गुजरेंगे। जितना खुश रहोगे उतना संतुष्ट रहोगे। अगर दूसरों को खुश करने की कोशिश में उलझे रहे तो हमेशा मन से खामोश मिलोगे। चाहे 100 अच्छाइयां कर लो, कोई नहीं मानेगा। एक गलती करके तो देखो, कब्रिस्तान का गड़ा मुर्दा भी तुम्हें जानेगा। रिश्ते बचाने की चाहत में झुकना एक बार मंजूर है, लेकिन इंसान को इतना भी नहीं गिरना चाहिए कि सामने वाला इसे आपकी मर्यादा नहीं मजबूरी समझने लगे। पड़ोस में झगड़ा देखकर जिस तरह तुम आज खुश हुए लौट आए हो, बस शिकायत मत करना कल के लिए, क्योंकि कल तमाशा तुम्हारे यहां भी हो सकता है और तुम्हारा पड़ोसी भी मजे ले सकता है। जिनकी बातें चुभने लग जाएं, जिनसे मन हटने लग जाए, उनके साथ रहना बहुत बड़ी मूर्खता है। रिश्तों का लिहाज और बात करने की तमीज जो भूल गया, समझ लेना वह हमेशा के लिए धूल में मिल गया। भरोसा शब्दों पर नहीं, दृश्यों पर रखो। शब्द के पास जुबान है, फिर भी झूठ बोल सकता है। दृश्य गूंगा है, मगर सब कुछ सच और साफ दिखा सकता है। किसके मन में प्यार है और कौन तुमसे नफरत करता है, यह अगर शब्दों से जानने गए तो आखिर में बेइज्जत होते दिखोगे, क्योंकि मतलब निकलते ही नफरत करने वाले तुम्हें धकेल फेंके। जो कड़वे बोल बोलते हैं ना, तो वह तुमसे बड़े हैं और ना ही तुमसे आगे हैं, मगर हमेशा तुम्हारे सामने सिर्फ कड़वा ही बोलते हैं, तो वह तुम्हारे शुभ चिंतक कभी हो ही नहीं सकते। सिर्फ गलत करने वालों के साथ ही नहीं, गलत का साथ देने वालों के साथ भी गलत होता है। जो दूसरों के खेतों में आग लगाते हैं, उनकी जिंदगी में हरियाली की उम्मीद करना किसी मजाक से कम नहीं। सुंदर होना ठीक है, लेकिन सुंदरता का घमंड करना गलत है। ताकत का होना ठीक है, लेकिन ताकत दिखाना गलत है। बुद्धिमान होना सही है, मगर हर बार बुद्धिमान दिखने की कोशिश करना गलत है। इस दुनिया में बेहतर से बेहतर बनिए, लेकिन सिर्फ खुद के लिए दूसरों को दिखाने की खातिर नहीं। सच बोलकर दर्द शायद एक पल का जरूर होता है, मगर सच में सिर्फ सच्चाई बोलने मात्र से बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। झूठ बोलकर उस वक्त के लिए तो शायद बच जाओगे, लेकिन तब से लेकर सच के सामने आने तक उसके बोझ से ही दबकर मर जाओगे। उम्मीद उनसे करना ही क्यों है जिन्होंने आज तक सिर्फ निराश ही किया है। ना पूरी तरह से काबिल, ना पूरी तरह से पूरा है। हर एक शख्स कहीं ना कहीं से अधूरा है। किसी एक्सरे में भी नहीं आते हैं वह जख्म जो अपने दे जाते हैं। जरूरी नहीं कि जिनमें सांसें नहीं वही मुर्दा है, जिनमें इंसानियत नहीं है वह भी तो मुर्दा है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं होती। सबक तो बहुत सिखाए हैं तुमने, ए जिंदगी शुक्रिया, तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। कितनी जल्दी दूर चले जाते हैं वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझ के कभी खोना नहीं चाहते। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, सोचता शून्य है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। शब्दकोश में नहीं अर्थ है, इंसान को समझने में इंसान ही असमर्थ है। सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को और लोगों की भलाई करने वालों को ही करना पड़ता है। किस मोड़ पर ले आई है, नौकरी अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है।
मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है, संसार ने नहीं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितने में अपनी कम ना हो। ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सर पर चढ़ जाते हैं। बोलकर सोचने से अच्छा सोचकर बोला जाए, आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। तुझ पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, मेरे पास थोड़ा वक्त था, थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। ना जाने क्यों डरते हैं लोग। मौत से एक यही तो देती है, आजादी जिंदगी की जंजीरों से। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से गिरे हुए गुलाब हैं। तकलीफ की सुरंगों से जब गुजरती है जिंदगी तो अक्सर अपने हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। मैं कल को तलाश रहा, दिन भर और शाम होते होते मेरा आज डूब गया। कोई मुझसे पूछ बैठा बदलना किसको कहते हैं, सोच में पड़ गया हूं, मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की। यह भी अच्छा है कि यह दिल सिर्फ सुनता है, अगर बोलता होता तो कयामत हो जाती। मदद सबकी वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है, वरना लालची इंसान तो अपने माँ बाप को भी भूल जाता है। अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। मैं अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत देता हूं, क्योंकि जो अच्छे होंगे वह साथ देंगे, जो बुरे होंगे वह सबक देंगे। जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों जरूरी होता है। आदमी के वास्ते सम्मान बहुत बाद में मिलता है, पहले दुनिया से अपमान लिया जाता है। मेरा और चांद का नसीब एक जैसा है, वह तारों में तन्हा और मैं हजारों में तन्हा। लोगों को झूठे लोगों में सिर्फ अच्छाई और अच्छे लोगों में बुराई नजर आती है, जो कभी ना भर पाए। ऐसा भी एक गाँव है, जी हां, उसका नाम लगाव है। दूसरों के व्यवहार को, अपने मन की शांति को नष्ट करने का अधिकार कभी ना दे, कुछ नहीं कहती। हाथों की लकीरें खुद बनानी पड़ती हैं, बिगड़ी तकदीरें। जब रिश्ते जरूरत के हो तो याद भी जरूरत के वक्त ही आती है। सोच भले ही नहीं रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। उन रिश्तों को टूट जाने दो जिन रिश्तों में आप टूट रहे हो। नींद भी कितनी अजीब है ना, जब आती है तो कोई समय नहीं देखती, और जब नहीं आती है तो हर समय देखती है। दर्द जब मीठा लगने लगे तो समझ जाइए कि आपने जीना सीख लिया है। घाव ठीक हो जाने से हादसे नहीं भूले जाते। जीवन की सच्चाई, आप कब सही थे यह कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे यह सबको याद रहता है। तस्वीर में साथ होने में और तकलीफ में साथ होने में बहुत फर्क होता है। कुछ रिश्ते टूट तो जाते हैं लेकिन खत्म कभी नहीं होते। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। यह कलयुग है दोस्तों, यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। बहुत ही सीधा सा परिचय है, जिंदगी का आंसू सच्चाई है और मुस्कान एक नाटक। पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाइए, यह वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। वक्त के धूप में पकी हुई चीज वाकई कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किसमिस की होती है। वह बुलंदी किस काम की जनाब इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। भक्ति और भरोसा इतना करो कि संकट हम पर आए और चिंता प्रभु करे। जरूरी नहीं हर गिफ्ट कोई चीज ही हो, प्यार, परवाह, इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट हैं। कभी किसी को देकर तो देखो, वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली अपना महत्व। प्रशंसा अगर हो रही हो तो खुश होने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है। धोखा देने वाला सिर्फ बहाना खोजता है, परंतु साथ देने वाला रास्ता खोजता है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही फर्क है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। सुख और दुख मन की स्थिति है, कोई गरीबी में भी सुखी है तो कोई महलों में भी दुखी है। पैसे होने पर खुशियां आती हैं, यह ब्रह्म है। पैसे से जरूरत पूरी होती है,
अगर आपको सूरज की तरह सबसे अलग और चमकदार बनना है तो उसकी तरह तपना भी पड़ेगा। जिंदगी में कुछ ऐसे दोस्त जरूर बनाओ जो दिल की बात को ऐसे समझे जैसे मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की हैंडराइटिंग को समझते हैं। भरोसा मत तोड़ा करो, किसी का तोड़ते एक का हो और उसका विश्वास हर एक से उठ जाता है। दिल पर धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो। वह इंसान कभी मात नहीं खा सकता जिंदगी के सफर में जिसको जीना बुरे हालातों ने सिखाया हो। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक सिमट कर रह गया है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं जनाब, इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। हम ऐसे समाज में रहते हैं यहां सुंदरता को रंग से देखा जाता है, शिक्षा को नंबरों से देखा जाता है और सम्मान पैसा देखकर दिया जाता है। हर पेड़ फल दे यह जरूरी नहीं, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। ठुकरा दो अगर दे कोई एहसान से समंदर, इज्जत से जो मिल जाए वह कतरा ही बहुत है। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वो कह लेते हैं और जो अपनों के लिए जीते हैं वो सह लेते हैं। तुम भी कमाल करते हो, उम्मीद लोगों से लगाकर शिकायतें भगवान से करते हो। हर रिश्ते में अमृत बरसेगा, शर्त इतनी है कि प्रेम करो पर साजिश नहीं। प्रेम सब कुछ सह लेता है पर उपेक्षा नहीं सह सकता। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें, हो सकता है यह आपके लिए कुछ भी ना हो पर उसके लिए बहुत कुछ है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। मूर्ख से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्ख से निपटने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि उनकी ओर ध्यान ही ना दिया जाए। बोलकर सोचने से अच्छा है सोचकर बोला जाए। आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। तुम पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था मेरे पास, थोड़ा वक्त था, थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। न जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से, एक यही तो देती है आजादी जिंदगी के जंजीरों से। कभी ना कहो कि दिल अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। तकलीफ की सुरंगों से जब गुजरती है जिंदगी तो अक्सर अपने हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। मैं कल को तलाश रहा था, दिन भर और शाम होते होते मेरा आज डूब गया। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसको कहते हैं? सोच में पड़ गया हूं। मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की? यह भी अच्छा है कि यह दिल सिर्फ सुनता है, अगर बोलता होता तो कयामत हो जाती। अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का वक्त ही ना मिले। खुदा जाने कौन सा गुनाह कर बैठे हैं हम। तमन्नाओं वाली उम्र में तजुर्बे मिल रहे हैं। एक कड़वा सच यह भी है कि हम जिसको जितना खास बनाते हैं, अपनी खुद की परवाह न करके उनकी हर गलती पर झुककर उन्हें मनाते हैं, वो लोग हमारी कभी परवाह नहीं करते। मोह इतना ना कर कि बुराइयां छुप जाएं और घृणा इतनी भी ना कर कि अच्छाइयां दिखाई भी ना दें। प्यार तुमसे करते हैं तो झगड़ा करने कहीं और थोड़ी ना जाएंगे। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। जिंदगी में खुशियों का पता नहीं, मगर दर्द हमेशा समय पर मिलता है। जब भी जरूरत पड़ी मैंने खुद को हमेशा अकेला पाया। खूबसूरती पीछा करवाती है, वरना यहां मोहब्बत कौन करता है। अब किसी से भी शिकायत नहीं रही, जाने किस किस से गिला था पहले। मैंने हंसकर छोड़ दिया उसे भी, जिसे पाने के लिए मैं बहुत रोया था। बैठा रहा हूं चुपचाप तो ग्राहक नहीं आते, और आवाज लगाता हूं तो कीमत नहीं रहती। जरूरी नहीं कि कोई बात ही चुभे, बात का ना होना भी चुभता है। अगर मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंच जाता, लेकिन हर घर में भटके हैं तो ठौर ठिकाने कैसे आएंगे। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उसी हाल में जीने की कसम खाई है। बहुत फर्क होता है जरूरी होना और जरूर में होना।
कभी कभी हम सिर्फ जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। कभी कभी बहुत अच्छा बनना हमारे अपने सपनों को दफन कर देता है। यह साजिशों का दौर है और हम कोशिशों में उलझे हुए हैं। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। पहले हमसे सब काम निकाले गए, फिर हमें दिलों से भी निकाल दिया गया। उच्च कोटि की बुद्धि मनुष्य को असामाजिक बना देती है। जितना सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। खूबियां और खामियां सभी में होती हैं। इतना बेहतर मत ढूंढो कि बेहतरीन खो बैठो। नया रिश्ता पैदा क्यों करें? बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें? दुनिया में सिर्फ मोबाइल ही जानता है कि उसके मालिक का किरदार कैसा है। एक उम्र थी जब जादू पर भी विश्वास था, अब एक उम्र है जब हकीकत पर भी यकीन नहीं। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से ज्यादा कीमती होता है। समय बहाकर ले जाता है नाम और निशान। हैरान था मंजर देखकर कि जो साथ थे वे सांप थे। नफरत है जिसे लम्हों में दुनिया जान लेती है, मगर मोहब्बत का पता लगने में जमाने बीत जाते हैं। जमीर जिंदा रखो, दौलत आती जाती रहेगी। कोई हम में रह जाता है, कोई अहम में रह जाता है। गांव बदलकर शहर हो रहे हैं और इंसान बदलकर जहर हो रहे हैं। नफरत बेशक करो, लेकिन दिखावे का प्यार मत करो। मैं चुप रहा तो गलत फहमियां बनी। उसने वह भी सुना जो मैंने कहा नहीं। बुरा समय अवश्य ही बदल जाता है, पर बदले हुए लोग सदैव याद रहते हैं। घाव ठीक हो जाने से हादसे नहीं भूले जाते। बुद्धिमान लोग अच्छे से जानते हैं कि कब मूर्खों की तरह दिखना है। पद सिर्फ संबोधन के लिए होता है, इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। मैंने मुद्दतों तक बिना किसी दोस्त के जिया, अब तुम भी साथ छोड़ने को कह रहे हो। खैर, इंसानियत कमाओ, पैसा तो भिखारी भी कमा लेता है। हम ही तलाश करके सबको रास्ता दिखाते हैं और हम ही को बाद में रास्ता दिखाया जाता है। कभी उनकी फिक्र करके देखो जो तुम्हें बिना मतलब चाहते हैं। जिन्हें लात की जरूरत हो उन्हें प्यार कभी मत देना। जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता है। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिशें कर लो तोड़ने की, ये और भी गहरे होते हैं। फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में। तूने उस्तादों से सीखा और मैंने हालातों से। सुबह उठे तो दिन बदला हुआ मिला, मगर फीलिंगलेस नहीं। नाराजगी का अंदाज बस सामने समझने वाला इंसान होना चाहिए। रिश्ता तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती, दिल में वह भी रहते हैं जो दुनिया छोड़ देते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। कुछ लोग बाहर से जितना खूबसूरत होते हैं उतने ही अंदर से जहरीले होते हैं। हम अधूरे लोग हैं, हमारी ना नींद पूरी और ना ही ख्वाब। सफल और अमीर हुए बिना किसी से इज्जत पाने की उम्मीद मत करना, ना ही अपनों से और ना ही गैरों से। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन पर रख लेना। हर एक मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छी किताब और अच्छे लोग सबको समझ में नहीं आते। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वह तो आपकी तरक्की में भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं। जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। पापी इंसान को डर रहता है कि भगवान देख रहा है, सच्चे इंसान का भरोसा है कि भगवान देख रहा है। वह लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। गिरना आसान होता है,
गिराना और आसान होता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। कोई सराहना करे या निंदा, दोनों अच्छे ही हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सफल होने का अवसर। कहने को बहुत बातें हैं, लेकिन चुप रहना ही भलाई है। आजादी कैसे मिली? ये पढ़ने से अच्छा है कि हम यह पढ़ें कि गुलाम कैसे हुए थे। लोगों का मुंह बंद करवाने से बेहतर है कि अपने कान बंद कर लो। जिंदगी बेहतर बन जाएगी। जहां कमरों में कैद हो जाती है जिंदगी, लोग उसे बड़ा शहर कहते हैं। मंजिल पर सिर्फ ताली बजाई जाती है, यादें तो सफर में ही बनती हैं। कुत्ता कितना भी महंगा हो, उसे भौंकने के लिए ही पाला जाता है। गरीब होना सिर्फ किताबों में रोमांटिक है। हर खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत नहीं चाहता। मेरी खामोशी समझ पाओ, इतने समझदार नहीं हो तुम। चरित्र दुकान पर नहीं, जुबानों पर मिलता है। शादी की चर्चाएं चल रही थीं कि व्यवस्था ठीक नहीं थी। उधर पापा डायरी में लिख रहे थे कि किसका कितना उधार है। माली चाहे कितना भी चौकन्ना हो, फूल और तितली का रिश्ता हो ही जाता है। कपड़े बदलने से फितरत नहीं बदलती। किरदार हो बुलंद तो शख्सियत 4 कदम में महकती है। अब मैं मिन्नतें नहीं करता किसी से रुक जाने की। आपको जाना है? चलिए, दरवाजे तक छोड़ आता हूं। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं, खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। सफलता खैरात में नहीं मिलती, संघर्षों में जवानी गुजरती है। लतखोर से और 400 कदम चुगलखोर से दूरी बनाकर रखें। किराए पर जिस्म मिलते हैं, पर रूह खरीदने के लिए दिल बेचना पड़ता है। जब शौक के लिए वक्त ना मिले तो समझ लेना जिंदगी शुरू हो गई है। आत्मसम्मान पर लगी चोट इंसान का वर्तमान और भविष्य दोनों बदल देती है। योग्यता आपको शीर्ष पर पहुंचा सकती है, लेकिन वहां बनाए रखने के लिए चरित्र की आवश्यकता होती है। दिल ने सोचा था कि टूट कर चाहेंगे उसे। सच मानो, टूटे भी बहुत और चाहा भी बहुत। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। सब कुछ करो, मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। जिनसे उम्मीद खत्म हो जाए, उनसे शिकायतें कहां रहती हैं। बुद्धिमान लोग हर चीज पर सवाल उठाते हैं, जबकि मूर्खों के पास हर बात का जवाब होता है। किसी व्यक्ति का स्वभाव ही उसे विश्वसनीय बनाता है, ना कि उसकी संपत्ति। बोले हुए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आते। शिकायतों से घर नहीं चलते, एक उम्र के बाद कमाना ही पड़ता है। लोग जुबान देखकर मुकरे होंगे, वरना आज कागजों पर कारोबार ना होते। मजबूरी में पहन ले, फिर दे उसे उतार। किरदार अब हेलमेट जैसा हो गया है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं, कुछ नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। इस तरह खूबसूरत रिश्ते टूट जाया करते हैं। दिल भर जाता है तो लोग रूठ जाया करते हैं। कितना सरल हो जाता है जीवन जब विकल्प नहीं रहते। खुद की गलती मानने के लिए जिगर चाहिए, पर दूसरों पर उंगली उठाने में तो हर कोई माहिर है। यह मिलावट का डर है। इल्जाम लगाए जाते हैं तारीफों के लिबास में। हम बुरे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन दो मुंह वाले नहीं। हर समय आनंद में रहने के लिए सुविधाओं की नहीं, समझ की जरूरत होनी चाहिए। जिंदगी बड़ी अजीब सी हो गई है। जो मुसाफिर थे वह रास नहीं आए, जिन्हें चाहा वह साथ नहीं आए। शोहरतें बदल देती हैं रिश्तों के मायने। मुकद्दर किसी को इतना भी मशहूर न करें कि जिसे आपकी जरूरत हो उसे चाहो, और जिसे आपसे जरूरत हो उसे नहीं। बंद लिफाफे में रखी चिट्ठी सी है यह जिंदगी। पता नहीं अगले ही पल कौन सा पैगाम ले आए। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वह छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। खुली किताब और मुझ में कोई फर्क नहीं। उसे भी कोई अधूरा पढ़कर चला गया और मुझे भी। भूलकर भी किसी मुसीबत में न पड़ना साहब, खामखा अपने और पराये की पहचान हो जाएगी। जब जब लोग परेशान हो जाते हैं, काफी हद तक इंसान हो जाते हैं। सबकी अपनी सोच है। कुछ लोग रावण में भी गुण देख लेते हैं और कुछ राम के चरित्र में भी दोष। गलत नहीं होता अंदाजे चेहरा, क्योंकि कुछ लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं।
लहजे में मिठास और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। खुद के खाते बिगड़े हैं, फिर भी दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। जिंदगी का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर हास्य भरा हो, बस यही सच्चा जीवन है। एक शब्द है मुकद्दर, इससे लड़कर देखो, अगर हार ना जाओ तो कहना। और एक शब्द है ईश्वर, इसे पुकार कर देखो, सब कुछ पा ना लो तो कहना। जिंदगी में असली स्वाद तब आता है जब जिंदगी कड़वे पकवान परोसती है। एक खूबसूरत एहसास है जिंदगी, एक खुली किताब है जिंदगी, जरा सही से जीकर तो देखो। एक अनसुनी हकीकत है जिंदगी। कौन कहता है कि जिंदगी जीने में मुश्किल है? मैंने तो हर गरीब को बड़ी आसानी से जिंदगी जीते देखा है। अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम रोते हुए नहीं आते, और अगर जिंदगी बुरी होती तो हम लोगों को रुलाते हुए नहीं जाते। अज्ञानता पर लिखकर खत्म किया जा सकता है, पर मूर्खता पढ़े लिखे की भी नहीं जाती। आप परवाह करना छोड़ दो, लोग तकलीफ देना छोड़ देंगे। कोई हकीकत में परेशान है तो कोई हकीकत से परेशान है। अगर आपकी बहस बदतमीज व्यक्ति से हो तो हार मान लेनी चाहिए। आपकी बात कितनी भी दमदार हो, पर आप एक कुत्ते से अच्छा नहीं भौंक सकते। शरीर जितना घूमता है उतना स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहता है उतना ही स्वस्थ होता है। इंसान को शक्ल नहीं बल्कि अपनी सोच सुधारने की जरूरत है। अकेले खड़े होने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। हमारा हाल तुम पूछते हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए था। संस्कार के बिना सुविधा देना पतन का कारण है। समस्या का अंतिम हल माफी है, कर दो या मांग लो। रिश्ते उन्हीं से रखो जो बुरा वक्त आने पर प्यार और सहयोग दिखाए। तुझे पाने की कोशिश में इतना खो चुका हूं कि अब तू मिल भी जाए तो मिलने का गम नहीं। उसका भी अंत हो गया। जिस दिल को शरारत पसंद थी अब वह संत हो गया। लोग गिरते जा रहे हैं, बातों से कोई नहीं सीखता। सबको एक हादसा जरूरी है। दिल से चाहते हैं तुम्हें, इसलिए मैसेज करते हैं, वरना हमारी इज्जत हमें भी प्यारी है। नौकरी मर्दों से गांव और ब्याह औरतों से आंगन छीन लेता है। हर इंसान के पास एक ऐसा पहलू जरूर होता है जिसे वह किसी से बताना नहीं चाहता। कुछ रिश्ते दरवाजे खोल जाते हैं, चाहे दिल के या आंखों के। किसी के हृदय में जबरदस्ती प्रेम पैदा करना और खत्म करना दोनों ही संभव है। तेरी खैरियत का ही जिक्र रहता है दुआओं में। मसला सिर्फ मोहब्बत का नहीं, फिक्र का भी है। कभी कभी नाराजगी दूसरों से ज्यादा खुद से होती है। तकलीफें ही नहीं, हौसले भी तो जिंदगी ही देती है। दूसरों को कब तक हंसाते और मनाते रहोगे? कभी खुद से पूछो, हाल कैसा है? कीचड़ उछाले तो परवाह मत करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास है। प्रत्येक भय एक समय के बाद क्रोध बन जाता है। हम अधूरे लोग हैं, हमारी ना नींद पूरी होती है ना ख्वाब। जिंदगी की परीक्षा कितनी वफादार होती है, इसका पेपर कभी लीक नहीं होता। वहम मत पालो कि सब रिश्ते खास होते हैं। कुछ अपने दिखने वाले भी धोखेबाज होते हैं। जो कर सकता है कर देता है, जो नहीं कर सकता वह सिर्फ ज्ञान देता है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए। रिश्ता दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे। हादसों की जद पर है तो मुस्कुराना छोड़ दें। चिंता को छोड़ दो, अपने तनाव को तोड़ दो, और जिन्होंने आपका मूल्य न समझा उन्हें शून्य की तरह मोल दो। राज तो हमारा हर जगह पर है, पसंद करने वालों के दिल में और नापसंद करने वालों के दिमाग में। मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं, और वही बात जब मन में रख ली जाए तो फासले हो जाते हैं। जीवन में हर रिश्ता सच्चा और श्रेष्ठ है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। कहते हैं बुरा वक्त सबका आता है, पर कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। कोई आपको पसंद नहीं करता तो क्या फर्क पड़ गया? आप इस संसार का मनोरंजन करने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। मोहब्बत मुकद्दर है, कोई ख्वाब नहीं। यह वह वादा है जिसमें कोई कामयाबी नहीं। जिन्हें पनाह मिली उन्हें उंगलियों पर गिन लो, जो बर्बाद हुए उनका कोई हिसाब नहीं। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो इन 6 बातों को जरूर फॉलो करो। 1.
बोलने से पहले सुनना सीखो। 2. खर्च करने से पहले कमाना सीखो। 3. लिखने से पहले समझना सीखो। 4. हार मानने से पहले फिर से कोशिश करना सीखो। 5. रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। 6. मरने से पहले खुलकर जीना सीखो। कुछ लोग बाहर से जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही अंदर से जहरीले होते हैं। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन अपना वही है जो हमें किसी के सामने झुकने ही ना दे। कल की फिक्र मत करो, जिस रब ने आज तक संभाला है वह कल भी संभाल लेगा। नसीब वह देगा जो आपके नसीब में होगा, लेकिन मेहनत वह देगी जो आपको चाहिए होगा। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो अपना बनकर छल करते हैं। अपने मित्र को उसके दोषों के बारे में बताना मित्रता की सबसे कठिन परीक्षा होती है। खामोशी पर मत जाना साहब, राह के नीचे अक्सर आग दबी होती है। तजुर्बा कहता है रिश्तों में फासला रखिए, ज्यादा नजदीकियां अक्सर दर्द दे जाती हैं। अब बहुत सोचना पड़ता है मुंह खोलने से पहले, क्योंकि अब दुनिया दिल से नहीं दिमाग से रिश्ता निभाती है। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। खुद को अपनी नजरों में गिरना छोड़ दो। जब लोग तुम्हें न समझें तो तुम उन्हें समझना छोड़ दो। मकान बड़ा होने से साथ नहीं रहता, मन बड़ा होने से साथ रहता है। दुनियादारी में हम थोड़े कच्चे रहे, कमी यह रही कि सबके साथ अच्छे रहे। जिसकी संतान वश में हो, जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो और जो प्राप्त धन से संतुष्ट हो, उसके लिए स्वर्ग यही है। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसका नकलीपन एकदम असली है। खुशी एक ऐसी चीज है जो आपके पास न होकर भी आप दूसरों को दे सकते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी शिक्षक उसकी गलतियां होती हैं। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। बारिश के बाद तार पर टंगी आखिरी बूंद से पूछना क्या होता है अकेलापन। शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर तो इस बात का भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। लफ्जों की दहलीज पर घायल जुबान है, कोई तन्हाई से परेशान है तो कोई महफिल से। जो भटक गया है वह तो लौट आएगा, लेकिन जो बदल गया है वह कहां से आएगा। ख्वाहिश इतनी है कि बस कोई फिक्रमंद हो, वरना कौन ठीक होता है हाल पूछने के बाद। बिना धागे की सुई सी बन गई है यह जिंदगी, सिलती कुछ नहीं, बस चुभती चली जा रही है। जिंदगी ने सिखाया मुझे, हर अपने ने रुलाया मुझे। कोई अपना अपना नहीं होता, यह भी एक अपने ने सिखाया मुझे। सांझ ढले परिंदे भी घर लौट आते हैं। आसमान पर उड़ा जा सकता है, बसा नहीं। रिश्ते निभाने ही नहीं तो उन्हें बनाना ही मत, क्योंकि आपके टाइम पास के चक्कर में कोई अंदर तक टूट जाता है। किस्मत और हालात जब दोनों साथ न दें तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती। नजर मिले तो उसे इजहार कहते हैं, रात को नींद ना आए तो उसे प्यार कहते हैं, और जो इन सब चक्करों में न पड़े उसे समझदार कहते हैं। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे भी होते हैं जिनसे इंसान जिंदा तो रहता है पर अंदर से मर जाता है। रोटी भी खाने में तभी अच्छी लगती है जब दोनों तरफ से सेकी जाए। ठीक उसी तरह जीवन में रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब उन्हें दोनों तरफ से निभाया जाए। मुझ में कितनी रौनकें दफन हैं मत पूछो, हर बार उजड़कर फिर से बसता रहा वह शहर हूं मैं। जो चीज वक्त पर न मिले वह बाद में मिले या न मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। माना कुछ हादसे इंसान को तोड़ देते हैं, पर जिंदगी को एक नया मोड़ भी दे देते हैं। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालो। एक उम्र से तराश रहा हूं खुद को, लोगों के मुताबिक हो जाऊं, पर हर रोज यह जमाना मुझ में एक नया ऐब निकाल लेता है। दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास कभी नहीं होती। लाख मुसीबतें आई जिंदगी में, पर कभी बिखरना नहीं सीखा। लोग कहते हैं खुशकिस्मत हो तुमने कभी बुरा वक्त ही नहीं देखा। जब अपने ही अपनों से बुराई करने लगे तो समझ जाओ कोई अपना नहीं है। धूप का नाम वैसे ही बदनाम है, वरना जलते तो लोग एक दूसरे से भी कम नहीं। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है।
आंसुओं का शायद इसलिए कोई रंग नहीं होता क्योंकि जब यह आते हैं तो कोई संग नहीं होता। जब किसी की नजरअंदाजी की हद पार हो जाए तो अजनबी बन जाना ही मुनासिब होता है। रेत में गिरी हुई चीनी छींटी तो उठा सकती है पर हाथी नहीं। इसलिए छोटे आदमी को छोटा मत समझिए। कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा काम कर जाता है। हर इंसान की सोच हमसे मिले यह संभव नहीं। हम उन्हें उनकी सोच के साथ स्वीकार करें, यही हमारी सच्ची पहचान होती है। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का आता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। सुख दुख तो अतिथि हैं, बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। अगर वह नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से लाएंगे। उसूलों पर चलती है अपनी दुनिया। जो वफादार नहीं वह अपना यार नहीं। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, मगर जब मन उदास हो तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता। जीवन में सुख प्राप्त करने के 4 रास्ते हैं। 1. दिमाग ठंडा रखें। 2. वक्त की कदर कीजिए। 3. भविष्य के लिए बचत कीजिए। 4. पांव सदा जमीन पर रखिए। चाहत, फिक्र, सादगी और वफा, मेरी इन्हीं बुरी आदतों ने मेरा तमाशा बना दिया। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। खाली मत होने देना अपनी जेब को, वरना आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। इश्क का दर रास्तों से कोई वास्ता नहीं, वह उधर भी कदम रख देता है जहां कोई रास्ता नहीं होता। वक्त जैसे बनो, जो कदर ना करे उसे दोबारा मत मिलो। औरों के जोर पर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर ही भूल जाओगे। बढ़ती उम्र आपको यह अवश्य बताएगी कि कुछ लोगों को खो देना वास्तव में बहुत कुछ पा लेना जैसा है। जिंदगी भर याद रहता है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। मैं किसी से बेहतर करूं यह फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी का बेहतर करूं यह बहुत फर्क पड़ता है। अधिक सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सीधे पेड़ को तो काट लिया जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, नहीं जिनका कोई अपना वो अपनों को खोजते हैं। एक सच्चा रिश्ता कुछ भी नहीं मांगता वक्त और इज्जत के सिवा। दुनिया की सबसे बुरी लत होती है किसी इंसान की लत। इस लत से दूर रहिए, नहीं तो अपना भविष्य बर्बाद करवाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मुझे आजकल उस पत्थर की तलाश है जो लोग अक्सर दिल पर रखकर किसी को भूल जाते हैं। वक्त ने न जाने क्यों जिंदगी में जख्म दिए हैं। जिन्हें हम अपना समझते थे उन्होंने ही हमें गम दिए हैं। वक्त कहाँ रुकता है, रुकते तो हम हैं, कभी किसी लम्हे में, कभी किसी शख्स में। दर्द तो सबका है, यहां कोई लिख रहा है तो कोई पढ़ रहा है। कदर कर, जताया मत कर, फिक्र कर, बताया मत कर। तू चाहता है कि दोस्ती बनी रहे तो मोहब्बत कर, लेकिन बताया मत कर। वह खुश है पर शायद हमसे नहीं, वह नाराज है पर शायद हमसे नहीं। कौन कहता है कि मोहब्बत नहीं है उन्हें, मोहब्बत तो है पर शायद हमसे नहीं। क्यों बढ़ती जा रही है शायरों की तादाद। लगता है इश्क ने बहुतों को बर्बाद किया है। परछाई को आकार समझ बैठा, सपनों को साकार समझ बैठा। उनकी थी जो हंसने की आदत, मैं उसे प्यार समझ बैठा। न रिश्तों ने साथ दिया, न मंजिल ने इंतजार किया। मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। ये रात भी क्या रात है, हर रात में तेरी याद है। जिस रात में तेरी याद नहीं वह रात मुझे याद नहीं। अपनी निगाहों से ना देख, खुद को हीरा भी तुझे पत्थर ही लगेगा। सब कहते हैं तुझको कि तू चांद का टुकड़ा है, पर मेरी नजर से देख, चांद भी तेरा टुकड़ा लगेगा। उम्र भर निभाओगे साथ, ऐसा हमें भ्रम हुआ। एक रिश्ता उम्मीद पर शुरू हुआ और अफसोस पर खत्म हुआ। एक फकीर ने मुझे छूकर कहा, अजीब लाश है, सांस भी लेती है। तेरे चेहरे की वह खूबसूरत तस्वीर कहां से लाऊं। हर लम्हा तेरे साथ गुजरे, ऐसी तकदीर कहां से लाऊं। एक बार जो शब्द बोल दिए जाते हैं वो कभी वापस नहीं हो सकते, इसलिए हमेशा सोच समझ कर ही बोलें। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है पर पश्चाताप पर खत्म होता है। गुरु के वचन चाहे कितने ही कठोर क्यों ना हो, इससे इंसान का उद्धार होता है।
प्रेम लोगों को करीब लाता है, नफरत दूर ले जाती है। जिस तरह कीड़ा कपड़े को कुतरता है, उसी तरह ईर्ष्या मनुष्य को। दुनिया में नया क्या है? कुछ भी तो नहीं। दुनिया में क्या पुराना है? कुछ भी तो नहीं। सब कुछ हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। बिना अभ्यास का ज्ञान ठीक उसी तरह है जैसे बिना पचा हुआ भोजन। अगर अपने विचारों और लक्ष्य में तुम मुझे धारण करते हो, तब तुम्हें सर्वोच्च की प्राप्ति होगी। सबका मालिक एक है। मैं हर एक वस्तु में हूं और उस वस्तु से परे भी। मैं सभी रिक्त स्थान को भरता हूं। इस दुनिया में रुपया ही सब कुछ नहीं है। अगर रुपया ही सब कुछ होता तो हर रुपए वाला सुखी होता, दुरुस्त होता, आनंदमय में होता। इंसान दुखी कब होता है, परेशान कब होता है? जब वो इंसान करता स्वयं है, ये सोच लेता है। ये सोच ही इंसान को निराशा के गर्त में ले जाता है। यही से उसे दुख की प्राप्ति होती है। सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो, हमेशा लोगों की मदद करो, कभी किसी को हानि ना पहुंचाओ। हमारा कर्तव्य है कि लोगों के प्रति अच्छा बर्ताव करें, जो पर्याप्त है। दूसरों को कभी दुख मत दो, उन्हें हमेशा खुशी दो। विश्वास का अर्थ है निर्भरता, निर्भयता और निश्चिंतता। एक घर को ठोस नींव पर बनाया जाना चाहिए अगर इसे लंबे समय तक टिका रहना है। वही सिद्धांत मनुष्य पर लागू होता है, अन्यथा वह भी नरम जमीन में डूब जाएगा और भ्रम की दुनिया द्वारा निगला जाएगा। थोड़ा सब्र करे इंसान, ये मुसीबतों भरे दिन गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुमको देखकर हंसते हैं, वो लोग कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। संपूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पित हो जाएंगे। असल में पैसा इंसान का दुश्मन है, लेकिन इंसान अपने दुश्मन को अपने शत्रु से बड़ा दोस्त समझता है। जहां विश्वास होता है, वहीं विश्वासघात भी। मनुष्य की महत्ता उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके आचरण से होती है। अच्छे और सच्चे मित्र इंसान को सदा अच्छी सलाह देते हैं, उसे बुरे रास्ते पर चलने से रोकते हैं। स्वार्थी मत बनो, मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाओ, पैसे के पीछे मत भागो। आजकल व्यवहार और दोस्ती नोटों की तरह हो गई है। डर लगता है कि कहीं नकली ना हो। जब तक मन के कैकई ना हो, कोई मंत्रा कान नहीं भर सकती। किसी एक्सरे में भी नहीं आते हैं वो जख्म जो अपने देते हैं। अच्छा किया भगवान जो मुझे इतनी मुसीबतें दी। मेरा सारा भ्रम उतर गया कि इस दुनिया में मेरे अपने बहुत हैं। मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। ताकत का उपयोग सही जगह करना चाहिए, चाहे वह दिमाग की ताकत हो या शरीर की। चित्र ही नहीं, चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। भवन ही नहीं, भावना भी सुंदर होनी चाहिए। साधन ही नहीं, साधना भी सुंदर होनी चाहिए। दृष्टि ही नहीं, दृष्टिकोण भी सुंदर होना चाहिए। कदम, कसम और कलम हमेशा सोच समझकर उठाने चाहिए। किसी सही इंसान के साथ कभी इतना भी गलत ना करना कि उसके साथ किए हुए धोखे का पूरी जिंदगी पछतावा करना पड़े। कैसे हो पाएगी अच्छे इंसानों की पहचान? दोनों ही नकली हो गए हैं, आंसू और मुस्कान। यूं ही नहीं होती जनाजे में भीड़ साहब। हर शख्स अच्छा लगता है, लेकिन मर जाने के बाद साथ तो जिंदगी भी छोड़ देती है। शिकायत सिर्फ लोगों से क्यों? लोग इंतजार करते रहे कि हमें टूटा हुआ देखें, और हम थे कि सहते सहते पत्थर के हो गए। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और से नहीं। जब वक्त बुरा हो तो परेशान मत होना। गुजर जाते हैं वो पल भी जिनका गुजरना मुश्किल होता है। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना वह मिलना चाहता है। मुझे बस अब खुद को ढूंढना है, बाकी सब कुछ तो इंटरनेट पर है ही। एक बात बोलूं, कभी किसी से बात करने की आदत मत लगाना, क्योंकि जब वह बात करना छोड़ देता है तो जीना मुश्किल हो जाता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। सह लिया जो सहना था, अब सिर्फ जीना है। भूलना मुश्किल होता है, फिर भी लोग भूल ही जाते हैं। निगाहों से भी चोट लगती है जनाब, जब कोई देखकर भी अनदेखा कर देता है। आंखें अगर उदास हों तो कितना भी मुस्कुरा लो, दिल का दर्द चेहरे पर साफ दिखाई देता है। कभी अकेले रहकर देखना, लफ्जों से ज्यादा आंसू निकलते हैं। नखरे बहुत हैं तसल्ली के भी साहब, लाख कोशिश कर लो मिलती ही नहीं। किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे चलना।
कर्मों से ही पहचान होती है इंसान की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता लोगों को देना बेवकूफी की आखिरी हद है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। कौओं के टोकने से चील रुका नहीं करती। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वह नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल बन जाएगा। साईं बाबा कहते हैं कि आदमी पल में अमीर है, पल में फकीर है, इसलिए अच्छे कर्म कर ले बंदे, क्योंकि यह तो बस तकदीर है। विनम्र रहकर इंसान वह हासिल कर सकता है जो वह गुस्से में रहकर नहीं कर सकता है। प्रेम मनुष्य को अपनी तरफ खींचता है। मनुष्य खो गया है और जंगल में भटक रहा है, जहां वास्तविक मूल्यों का कोई अर्थ नहीं है। वास्तविक मूल्यों का अर्थ मनुष्य को सिर्फ तभी हो सकता है जब वह आध्यात्मिक पथ पर कदम रखता है। एक ऐसा पथ जहां नकारात्मक भावनाओं का कोई उपयोग नहीं होता है। अंधा वो नहीं जिसकी आंखें नहीं है, अंधा वह है जो अपने दोषों को छिपाता है। असली सुख दूसरों को सुख देने में ही मिलता है, और सच्चा सुख प्रभु की भक्ति में है। इसलिए मालिक को दिन रात याद करो और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है। इस जिंदगी में लाभ भी है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए, उनकी हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत है। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा। एक बार AUM साईं राम बोलकर तो देखो। पूरी तरह से भगवान में समर्पित हो जाए। अपने गुरु में पूर्ण रूप से विश्वास करें, यही साधना है। सब कुछ दिव्य है, सब कुछ भगवान है, और एकता देवत्व है। व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है तो वह यह भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही तो ईश्वर का न्याय है। अपने माता पिता की सेवा करना परमात्मा की सेवा करने के बराबर है। याद रखो, दूसरों को कभी दुख मत दो, उन्हें खुशी दो। उनकी खुशियां छीनो मत। किसी की निंदा न करो, किसी से नफरत नहीं, क्योंकि प्यार लोगों को करीब लाता है और नफरत दूर ले जाती है। जो लोग दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं वह लोग सच में बहुत बड़े महान होते हैं। असली खुशी आपके भीतर है। प्रेम के बिना कर्तव्य निंदनीय है। वासना के आदि रहने वालों के लिए मुक्ति असंभव है। जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं या आप जो देख रहे हैं उससे भ्रमित ना हो। आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो भ्रम के खेल का मैदान है। झूठे मार्गों, झूठे मूल्यों और झूठे आदमियों से भरा हुआ है, लेकिन आप उस दुनिया का हिस्सा नहीं है। जब आपके मन में शांति होगी तभी आप भगवान के कदमों को सुन सकते हैं। मैं शांति चाहता हूं, मैं अहंकार है चाहता हूं, इच्छा है। अगर आप अपने अहंकार और इच्छा को दूर कर लेते हैं तभी आप शांति को प्राप्त करते हैं। प्रेम का प्रवाह होने दें ताकि वह दुनिया को शुद्ध करे, तभी मनुष्य शांति के साथ रह सकता। न कि अतीत के जीवन के माध्यम से पैदा हुई अशांति के साथ, जो सभी भौतिक हितों और सांसारिक महत्वाकांक्षाओं के कारण पैदा हुई थी। जीवन के सभी परिणाम इंसान की सोच का नतीजा है, इसलिए हमारी सोच बहुत मायने रखती है। मिलना और छड़ना यह तो जिंदगी का अटूट हिस्सा है, हाँ सब जानते हैं। फिर भी इंसान जब इसी को अपने दिल में जगह देता है तो बिछड़ते समय इंसान का दिल रोता है। तुम एक व्यक्ति नहीं हो, वास्तव में तुम तीन व्यक्ति एक में निहित हो। एक जो तुम्हें लगता है कि तुम हो, एक जो दूसरों को लगता है कि तुम हो, एक जो तुम सच में हो। अगर आप प्रतिस्पर्धा और विवादों से बचते हैं तब ईश्वर आपकी रक्षा करता है। शिक्षा ही मानव मूल्यों की जननी और रक्षक है। कुछ बोलने से पहले अपने आप से पूछो, जो आप बोलने वाले हो क्या यह दयालु है, यह आवश्यक है, यह सच है, यह शांति कायम करता है, तभी बोलो। ईश्वर को पाने की कोशिश करते रहो, भला होगा। यह कोई किसी का नहीं है। पैसा पास होता है तो दया छोड़ते भाग जाती है। कोई नाता, कोई रिश्ता पैसे से बड़ा नहीं है। पैसा भगवान से भी बड़ा है। यही तो कलयुग की माया है, महिमा है। अगर आप अपने घर में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं तो आपका घर स्वर्ग के समान हो जाता है। इंसान का जैसा चरित्र होता है वैसे ही उसके मित्र बनते हैं। मनुष्य अनुभव के माध्यम से सीखता है और आध्यात्मिक पथ विभिन्न प्रकार के अनुभवों से भरा है। वह कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करता है और अंत में सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है।
एक दूसरे से प्यार करें और दूसरों को ऊंचे स्तर तक पहुंचाने में मदद करें। प्यार संक्रामक और सबसे बड़ी चिकित्सा ऊर्जा है। अगर तुम धनवान हो तो उस वृक्ष की भांति कृपालु बनो जो अपने ऊपर फल लगते हैं ही झुक जाता है। इंसान के रूप में भगवान हमारे पास ही होते हैं, इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। यह मत सोचिए कि एक महीने या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचिए कि 24 घंटे में क्या संभव है। किसी का असली चेहरा तभी प्रकट होता है जब आप उसके लाभ के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच समझ कर लिया गया फैसला